हेलो हेलो हेलो, माय नेम है सत्यनारायण और आज के वीडियो में मैं क्विक कैलकुलेशन का एक स्पेसिफिक टेक्निक बताने वाला हूं। अब कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहां पे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर कैलकुलेटर हो तो बहुत बढ़िया है, कैलकुलेटर हो तो ही हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे कैलकुलेशन आपको मैन्युअली करना पड़ता है, और जहाँ पे मैथ्स की बात आती है, जहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशंस की बात आती है, कई सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, बिना कैलकुलेटर के हमने कभी किया नहीं है। आजकल तो स्कूल्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउ करते हैं। व्हाई वोंट यू अलाउ अस कैलकुलेटर्स? बट माय डियर फ्रेंड्स, calculations is not just about multiplication and division through memorization of tables। पहाड़ों को रट्टा मार मार के ही कैलकुलेशंस करें, ये जरूरी नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आपको क्विक परसेंटेज कैलकुलेशंस में बहुत यूजफुल होंगे। हाँ, इसमें से कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें भी लॉजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। So today in this video, I'm going to show you how to go about doing some basic percentage calculations without actually involving yourself in too many complicated procedural steps, right? So फंडामेंटल सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किसी भी चीज का 100, 10, 1, 5, 2 ये सारे परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करें। और ये बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर ले लो, लेट्स अज्यूम दैट माय नंबर इज 250। तो इसका अगर मुझे 10% कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? जीरो को हटा के 25 लिख दो, हो गया उसका 10%। मेरा नंबर है 352, तो लास्ट नंबर के आगे एक पॉइंट लगा दो, हो गया मेरा 10%, 35.2। किसी भी नंबर को 7815 10% लगाना है, एक पॉइंट यहाँ पे आगे लगा दिया मैंने, तो 781.5 हो गया इस नंबर का 100%। कोई भी नंबर ले लो, लेट अस से 24, राइट, एक पॉइंट शिफ्ट करना है, सो 2.4 हो गया इसका 10%। सो किसी भी नंबर का 10% लगाने के लिए ट्रेलिंग जीरो हो, एक जीरो को उड़ा दीजिए, एंड में जीरो ना हो, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, दैट्स इट, 10% कैलकुलेशन, इजी पीजी। अब 10% की तरह ही 1% है, सो 250 का 10% 25, 1% तो एक की जगह दो, सो 25 का हो जाएगा 2.5। 10% 35.2 है तो 3.5 टू 1% है। 781.5 अगर 10% है तो 78.15 1% है। 2.4 अगर 10% है तो 0.24 1% है। तो 100% से दो जीरो हटाने हैं, दो डेसिमल पॉइंट्स का शिफ्ट करना है, एंड दैट्स इट, 1% भी मिल गया आपको, राइट? सो 10%, 1%, वेरी सिंपल, either eliminating zeros or shifting the decimal point. Now 5% very easy to calculate। किसी भी नंबर का अगर 5% हमें कैलकुलेट करना है तो पहले 10%, बड़ा सिंपल है, 5% 10 का आधा, सो 25 का आधा 12.5, ये हो गया हमारा 5% ऑफ द गिवन नंबर 250। अगर 35.2 है तो 35 का आधा 17.5, 0.2 का 0.1 तो 17.6 इस नंबर का, तो 10% का आधा कर दो, आपको 5% मिल गया, 781.5। सो 781.5 का आधा 5% मिलेगा। सो इसको आधा करने के लिए 2 3 जार 6, 2 9 जार 18.75 हो गया, 2.4 को आधा 1.2। सो किसी भी नंबर का 10% निकाल के आधा करो, उसका 5% मिल गया। सिमिलरली किसी भी नंबर का अगर 2% निकालना है तो 1% का डबल 2%। सो 1% यदि 2.5 है तो 2% इज 5, 3.5 2 का डबल, तो 2 का डबल 4, 5 का डबल 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 हो गया। 78.15 का डबल 0.30, 14 156.30, और यहाँ पे अगर मैं 1 का डबल करना चाहूँ तो 0.48। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर दिया गया हो उसका 10% निकालना आसान, 1% निकालना आसान, 5% निकालना भी आसान, 2% निकालना भी आसान। और अगर आप 10, 1, 5, 2 ये सारे परसेंटेजेस ओरली निकाल सकते हो, तो बाकी कोई भी नंबर परसेंटेजेस में क्यों ना हो, इंटीग्रल वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं, राइट? किसी भी नंबर का अगर 22, 18, 45, 27, 80 ऐसा कोई परसेंटेज निकालना हो, किस तरह से किया जाएगा? चलो लेट्स सी, 750 एक रैंडम नंबर ले लिया, राइट? तो 750 का मुझे पता है 10% इज 75, 5% इज 37.5, 1% इज 7.5। तो 22% इज नथिंग बट 20% प्लस 2%। 20% यानी 10 का डबल, 75 का डबल 150, एंड 20% अगर 150 है तो 2% सिंपल 15, तो 165 विल बी 22% ऑफ दिस नंबर। उसी तरह 18% के लिए 18% इज नथिंग बट 20% माइनस 2%, तो 150 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 18% इज 135। 45% इज नथिंग बट 50% माइनस 5%। किसी भी नंबर का आधा 50%, 750 का आधा 375, इसका 5% 3.75, इसका आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, राइट?
0 में से 5 5 गया, फिर 7 गया, 6 में से 3 3 गया एंड 3, सो 37.5 में से 3.75, 33.75 अगर हमने कैलकुलेट किया तो 33.75 विल बी रफली 45% ऑफ दिस नंबर, राइट। सो अगर मुझे किसी भी नंबर अब इसका 50%, सो 375 में से 37.5 माफ कीजिए 37.5 से पॉइंट का आगे पीछे है, बट मोटा मोटा नंबर तो यही है। 27% के लिए 30% माइनस 3%, 10% अगर 75 है तो 30% उसका 3 गुना इन 225, उसमें से 22.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ गया। 80% इज नथिंग बट 100% माइनस 20%। 100% हमें ऑलरेडी नंबर पता है, 20% भी हमें पता है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ नंबर्स हम करते हैं, तो by just being able to calculate 10%, 1%, 5% and 2%, you will be able to calculate practically any number। and याद रखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मुश्किल हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी होता है। इस टेक्निक से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज करके बहुत सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ होते हैं रेसिप्रोकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल वैल्यूज को याद रखें, जैसे 1/1 यानी कि टोटल 100%, 1/2 1/2 यानी कि 50%। So the reciprocal of 2 is 50%, 1/4, so reciprocal of 4 is 25%, right? 1/5, reciprocal of 5 is 20%, right? So देखिए 1 का जब 2 होता है तो 100 का 50 होता है, 2 का 4 हुआ तो 50 का आधा, तो नंबर जब डबल होता है रेसिप्रोकल आधा हो जाता है। अब हमें पता है 1/3 33.33% होता है, तो 1/6 3 का डबल 6, तो रेसिप्रोकल 33.3 का आधा, तो 33.3 को आधा करोगे रफली 16.66 मिलेगा। तो इसको भी आधा करोगे, 6 का डबल 12, तो 1/12 16.66, 8.33 कर लो। 1/24 चाहिए तो 8.33 को फिर से आधा कर दो। ऐसे आप रेसिप्रोकल्स करते जाओगे। उसी तरह अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल्स वैल्यू याद रखने हैं तो सिंपल 1/7 बड़ा सिंपल है, 1/7, 7 2 14, 14 2 28, एज सिंपल एज दैट। 1/9, 9 के साथ नंबर कौन सा जुड़ा था, 11, 9 11 वेरी इंपॉर्टेंट डेट, तो 9 के साथ 11, उसी तरह 1/11 इज 9.09। सो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स करके भी अगर आप रेसिप्रोकल वैल्यूज याद रखते हैं तो कई सारे परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं। एग्जाम में आपको पूछा गया है फाइंड 6.67% ऑफ समथिंग, 6.67 इज नथिंग बट 1/15, नंबर दिया है 450, 6.67% ऑफ 450 विल बी नथिंग बट 450 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 30। तो कुछ रेसिप्रोकल वैल्यूज 1 से 30 तक अगर याद रखें, और उसको याद रखने का भी टेक्निक मैंने बता दिया कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ यू अंडरस्टैंड सच and practice a lot, believe me, percentage calculation is one of the easiest things in the world. So this was Satyavachan. This was one small and quick class on how to calculate percentages value. Practice a lot and you will also become extremely good at this. Wish you all the best. Have a good day.